हाय स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एक नए एलिमेंट्री फंक्शन के बारे में जिसका नाम है लॉगरिथमिक फंक्शंस। इसके पहले जिस फंक्शन के बारे में हमने बात की थी उसका नाम था एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। सो बेसिकली these two functions logarithmic functions and exponential functions are inverse of each other। अब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि एक लॉगरिथमिक फंक्शन दिखने में कैसा लगता है, उसकी शक्ल कैसी होती है। तो उसको हम पहले लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स, ये ठीक है। यहाँ पे g के ए को क्या है, g के राइट हैंड साइड में नीचे लिखा हुआ है और x यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि log functions are inverse of exponential functions। तो एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है उसका फॉर्मेट इस तरह से होता है, a टू द पावर x विद a ग्रेटर देन 0 एक्सेप्ट a इज इक्वल टू 1 को छोड़ करके सारे पॉजिटिव a के सारी पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन a टू द पावर x डिफाइन होता है। ये हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। और एक लॉग फंक्शन दिखने में ऐसा लगता है। हम यहाँ पे x को क्या कहते हैं, x को इनपुट कहते हैं, जैसे और फंक्शंस के इनपुट होते हैं। यहाँ पे क्या है, x क्या है, इनपुट है जो कि पावर पे लिखा हुआ है। यहाँ पे एक्सपोनेंट पे लिखा हुआ है, यहाँ पे जो इनपुट है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हम x को इनपुट कहते हैं और a जो कहलाता है बेस ऑफ लॉगरिथम, लॉग का बेस कहलाता है, a को लॉग का बेस कहते हैं। अब यहाँ पे हमें ये करना है कि अच्छा इसको पढ़ना कैसे, ये भी देखते हैं कि इसको पढ़ते कैसे हैं। दिस इज read as log x with base a। इसको शॉर्ट में ऐसे भी पढ़ सकते हैं, log x बेस a, विद को हटा करके अपनी कन्वीनियंस के लिए ऐसा भी हम कर सकते हैं। आगे हम जो कुछ करेंगे, हम क्या करेंगे कि a के डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए कुछ एग्जांपल लिख लेंगे लॉगरिथमिक फंक्शंस की, ताकि जिसको देख करके हमें एक फील हो जाए कि लॉगरिथमिक फंक्शंस दिखने में ऐसे होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये लॉगरिथमिक फंक्शंस a की सारी वैल्यूज़ के लिए, मतलब a सारे रियल नंबर्स के लिए ये डिफाइन होते हैं। a की कुछ सर्टेन वैल्यूज़ के लिए तो ये डिफाइन होते हैं लॉगरिथमिक फंक्शंस, और a के कुछ सर्टेन वैल्यूज़ के लिए ये अनडिफाइंड होते हैं। यहाँ पे जो एग्जांपल मैं लिखने वाला हूँ उसमें सिर्फ वही एग्जांपल से लिखूँगा लॉगरिथमिक फंक्शंस का जिनके लिए कि वो फंक्शंस डिफाइन है। तो कुछ एग्जांपल से यहाँ पे हो गए log x बेस 2, ये एक एग्जांपल हो गया, ये दूसरा एक एग्जांपल हो गया। ऐसे ही log x बेस पाई, ये एक तीसरा एग्जांपल हो गया, मतलब y इज इक्वल टू log x बेस a। ऐसे ही y इज इक्वल टू log से 2/3 log x बेस 2/3। तो ये कुछ एग्जांपल्स हो गए लॉगरिथमिक फंक्शंस के। जैसे मैंने कहा कि लॉग फंक्शंस आर इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। इस स्टेटमेंट को हम यूज़ करेंगे log x की, क्योंकि log अगर कोई फंक्शन है तो उसको इवैल्यूएट कैसे करते हैं वो भी हमें आना चाहिए। तो उसको इवैल्यूएट कैसे करेंगे, ये रिलेशन यूज़ करके। इन्वर्स फंक्शन अब तक हमने पढ़ा नहीं है, जब हम फंक्शन स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे इन्वर्स फंक्शन क्या होता है वो पढ़ेंगे, और उसके बारे में और काफ़ी रिजल्ट पढ़ेंगे, उसके बारे में बहुत सारे रिजल्ट पढ़ेंगे। यहाँ पे हम एक मोटी चीज़ यूज़ करेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में, कि ये दोनों फंक्शन कैसे एक दूसरे के इन्वर्स हैं, इसी को यूज़ करेंगे। और तो एक चीज़ हमें
उसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने लिया 2, इस पे अगर 3 पावर लिख दी तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये 8 के बराबर हो जाएगा। इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन में मैंने क्या किया कि बेस को 2 ले लिया और इनपुट को 3 ले लिया, तो ये कैलकुलेट हो करके ये आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इसको क्या कहते हैं, तो इसको बेस कहते हैं। और यहाँ पे ये एक्सपोनेंट है, लेकिन यहाँ पे एक फंक्शन की तरह से अगर देखें तो x को हम इनपुट बोलेंगे, x को। तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन में x की वैल्यू 3 रखी, तो यहाँ पे इनपुट 3 है। और ये जो नंबर आ रहा है, ये जो नंबर है ये है आउटपुट। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा कि लॉग फंक्शंस आर इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, इस चीज़ को अभी हम यहाँ पे मान लेंगे, ठीक है ना। और कैसे ये निकाला जाता है कि एक फंक्शन दूसरे का इनवर्स है, वो जब चैप्टर फंक्शन पढ़ लेंगे उसके बाद वो किसी फंक्शन का इनवर्स फंक्शन कैसे पता किया जाता है वो देखेंगे। अभी हम वो भी देखें, हम वहाँ पे ये भी वो भी देखेंगे कि इसका इन्वर्स ये कैसे निकाला जाता है, उसका एक प्रोसेस होता है। अभी फ़िलहाल मान लेते हैं कि लॉग फंक्शन से मतलब ये दोनों फंक्शन एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनपुट होगा वो लॉगरिथमिक फंक्शन का आउटपुट बनेगा, और जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आउटपुट है वो लॉग फंक्शन का इनपुट बनेगा। तो कहने का मतलब ये है कि लॉग का यहाँ पे क्या है, इनपुट हमें चाहिए, तो जो इसका आउटपुट है वो यहाँ पे इनपुट बनेगा। आउटपुट यहाँ पे 8 है तो वो इनपुट हो गया, और जो इनपुट है वो आउटपुट बनेगा। इनपुट क्या है, 3 है, तो यहाँ पे आउटपुट 3 हो जाएगा। बेस दोनों में सेम ही लेना, बेस 2 है तो इसमें भी बेस 2 होगा। तो कहने का मतलब क्या, यहाँ पे आउटपुट 8 है तो यहाँ पे इनपुट 8 है, यहाँ पे इनपुट 3 है तो यहाँ पे आउटपुट 3 है। बेस इसमें भी 2 है और बेस इसमें भी 2 है। इन चीज़ों का, इस डायरेक्ट रिलेशन को यूज़ करके log x की डिफरेंट वैल्यूज़ को कैलकुलेट हम कर सकते हैं फॉर डिफरेंट इनपुट वैल्यूज़। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 2⁴ अगर है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 16 होगी, 16। तो अगर मुझे यहाँ पे इस स्टेटमेंट को, ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, सेम है, बस क्या है डिफरेंटली लिखे हुए, अलग तरीके से लिखे हुए। दीज 2 मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट। ये बस 2 डिफरेंट तरीके हैं एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट को लिखने के लिए। ये 2⁴ = 16 हो गया, तो ये क्या है, आउटपुट हो गया, तो ये इनपुट बनेगा। और ये 4 इनपुट है तो यहाँ पे आउटपुट बनेगा। बेस क्या है, 2 है तो यहाँ पे 2 रहेगा। तो कहने का मतलब log 8 बेस 2 की वैल्यू 3 होगी, log 16 बेस 2 की वैल्यू 4 होगी। तो इसका यूज करके हम log x की डिफरेंट वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं, x को डिफरेंट रख करके। तो हमें एक चीज याद करनी है यहाँ पे, वो क्या दिमाग में रख लेना है कि इनपुट ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज इक्वल टू आउटपुट ऑफ log x बेस a। इसी तरह से आउटपुट ऑफ a⁴x इज इक्वल टू इनपुट ऑफ log x बेस a। ये चीज़ बिल्कुल हमें याद कर लेनी है। और जो हमने यहाँ पे कहा था कि दीज 2 फंक्शंस आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस, उसका मतलब ये है कि इनपुट ऑफ a⁴x इज इक्वल टू आउटपुट ऑफ लॉग फंक्शन, आउटपुट ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज इक्वल टू इनपुट ऑफ लॉग फंक्शन। मतलब क्या, जो एक में इनपुट होगा दूसरे का आउटपुट होगा, और जो एक में आउटपुट होगा वह दूसरे का इनपुट का काम करेगा। अब आगे चलते हैं, एक फंक्शन से स्टार्ट करते हैं। चूज कर लेते हैं एक फंक्शन log x बेस 3। अब x की कुछ डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए हम इस लॉगरिथमिक फंक्शंस की वैल्यू को इवेलुएट करना सीखेंगे यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की हेल्प से
इसको कैलकुलेट करेंगे एक्स के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे लेट्स से आई वांट टू फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ log 3 विद बेस 3। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है कि मैं 3 पे क्या पावर लिखूँ, 3 पे क्या पावर लिखूँ कि ये 3 के बराबर हो जाए, है ना। तो 3 पे जो पावर यहाँ पे मैं लिखूँगा, 3 पे जो पावर होगी वही इसका आंसर होगी। तो बेसिकली यहाँ पे 1 लिखेंगे तो वो 3 के बराबर हो जाएगा। इसी तरह से लेट्स से कि मुझे 9 चाहिए, log 9 की वैल्यू बेस 3, है ना, विद बेस 3। तो यहाँ पे क्या करूँगा, 3 पे क्या पावर लिखूँ कि क्या हो जाए, 9 बन जाए। तो वो क्या है, 2 एक्सपोनेंट लिखने पे तो इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। log 27 की वैल्यू क्या होगी विद बेस 3। तो यहाँ पे कैसे पता चलेगी ये वैल्यू, 3 की वो पावर ढूंढने की कोशिश करूँगा जिससे कि ये पूरा नंबर 27 के बराबर हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे 3 लिखूँ तो ये 27 आ जाएगा और वो 27 क्या है, log का इनपुट है। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं और लेस से मुझे ये पता करना है कि log 1/3 बेस 3 की वैल्यू क्या होगी। तो मैं क्या करूँगा, 3 पे वो पावर ढूंढने की कोशिश करूँगा जिससे कि ये वैल्यू क्या बन जाए, 1/3। तो इस पर क्या रखूँगा, -1। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। ऐसे ही log 1/9 मुझे चाहिए विद बेस 3। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 3 पे वो पावर ढूंढने की कोशिश करूँगा जिससे कि इसकी वैल्यू क्या बन जाए, 1/9 बन जाए। 1/9 बनने के लिए यहाँ पे मुझे -2 चूज़ करना होगा। तो इसकी वैल्यू -2 हो गई। आगे बढ़ते हैं और log 1/27 चाहिए मुझे विद बेस 3। तो क्या करूँगा, मैं 3 पे वो पावर ढूंढने की कोशिश करूँगा जिससे कि ये 1/27 बन जाती है। यहाँ पे बेस क्या लिखना, पावर क्या लिखना पड़ेगा, -3। तो ये आंसर हो जाएगा इसका -3। तो log 1/27 बेस 3 की वैल्यू क्या आ गई, -3। तो इस तरह से हमने कुछ लॉगरिथमिक फंक्शंस की वैल्यू, मतलब इस लॉगरिथमिक log की वैल्यू डिफरेंट एक्स पे कैलकुलेट किया यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। बेसिकली दोनों क्या, दोनों एक दूसरे के इन्वर्स है। तो कैलकुलेट ऐसे करते हैं। अगर मुझे ये चाहिए तो मैं 3 पे पावर ढूंढूंगा जिससे कि उसको कैलकुलेट करने पे 20। तो 3 पे क्या रखा, 3 पे 3 रखेंगे 27। तो ये 3 हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे और बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। log 1 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, 3 पे यहाँ पे क्या है ना, 3 पे ये पावर लगाई तो क्या बना, 9 बन गया, ठीक। 3 पे 3 पावर लगाई तो ये 9 बन गया। 3 पे -1 लगाया तो ये 1/3 बन गया। 3 पे -2 पावर लगाया तो ये 1/9। 3 पे -3 पावर लगाया तो ये। तो इस तरह से आपको चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो मैं क्या करूँगा, 3 पे क्या पावर लगाऊँ, 3 पे क्या पावर लगाऊँ कि वो 1 के बराबर हो जाए। तो मैं 3 पे अगर 0 लिखता हूँ, 3 की पावर पे 0 लिखता हूँ तो ये 1 के बराबर हो जाएगा। तो ये जो नंबर रहेगा, है ना, यही 0 बन जाएगा। आगे चलते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि हमने कुछ पॉजिटिव वैल्यूज़ अब तक रखी हैं, है ना। 1 रखा, अब यहाँ पे क्या करते हैं, 0 रखते हैं। log 0 विद बेस 3 इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। यहाँ तक हमने क्या रखा, 1 से बड़ी वैल्यूज़ के लिए कुछ log की वैल्यूज़ कैलकुलेट की, 1 से छोटी कुछ वैल्यूज़ के लिए log की वैल्यूज़ कैलकुलेट की। 1 पे कैलकुलेट की, वो 0 आया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब ये 1 से छोटा हो रहा है तो निगेटिव वैल्यूज़ आ रही हैं, 1 पे 0 वैल्यू आ रही है। 0 पे देखते हैं, इसका मतलब मैं 3 पे ऐसी पावर ढूंढने की कोशिश करूँगा जिससे कि ये 0 बन जाए। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो रेंज होता है वो होता है 0 से इन्फिनिटी ओपन इंटरवल, है ना। तो मतलब क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या वैल्यूज़ ले सकते हैं, सिर्फ पॉजिटिव रियल। एक्सपोनेंशियल फंक्शन आर ऑलवेज पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव वैल्यू देते हैं। तो कहने का मतलब 0 तो कभी नहीं हो सकता। तो इसको यहाँ पे क्या कह देंगे,
अनडिफाइंड, अनडिफाइंड, तो ये पॉसिबल नहीं है। और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे क्या है कि इनपुट ऑफ लॉग कैन नेवर बी ज़ीरो। लॉग का इनपुट कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। तो यहाँ पे और आगे बढ़ते हैं, निगेटिव के लिए देखते हैं। जैसे लेट्स से -9, -9 3 पे क्या वैल्यूज़ रखें, 3 पे क्या वैल्यू रखें, मतलब 3 पे क्या पावर लिखें कि इसकी वैल्यू क्या आ जाए, -9 आ जाए। 3 पे क्या पावर रखें, 3 पे क्या पावर रखें कि -9 आ जाए। तो ये कैसे आएगा, थ्री पे क्या पावर रखें कि जिससे माइनस आ जाए। तो अब फिर वहाँ पे ये बात ये हो गई कि एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हमेशा क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ज़ीरो भी नहीं हो सकते और निगेटिव भी नहीं हो सकते। तो ये पॉसिबल नहीं है। आप 3 की कोई भी पावर लिख दो, ये पूरा एक्सप्रेशन -9 के इक्वल कभी भी नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला भी अनडिफाइंड हो गया, निगेटिव तो आएगा ही नहीं कभी। तो इसका मतलब क्या है कि इनपुट ऑफ लॉग कैन नेवर बी निगेटिव, मतलब निगेटिव नंबर नहीं हो सकता, निगेटिव रियल नंबर कभी भी नहीं हो सकता। अभी तक हमने जो बात की है वो किसके बारे में बात की है, बेस को फिक्स रखा और हमने इनपुट देखा। इनपुट पॉजिटिव रखने पे तो वैल्यूज दे रहा है लॉग की, ज्यों ज़ीरो रखा वो अनडिफाइंड हो गया, और ज्यों निगेटिव नंबर रखा एज एन इनपुट वो लॉग फंक्शन भी अनडिफाइंड हो गया। तो मतलब क्या हो गया कि अच्छा, एक तो ठीक है, तो इस फंक्शन का लॉग का डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ एनी लॉगरिथमिक फंक्शन स्टैंडर्ड फॉर्म में सिर्फ क्या होगा, पॉजिटिव रियल नंबर, जो कि इंटरवल फॉर्म में क्या होगा, 0, और अगर इसकी रेंज लिखना चाहें इस फंक्शन की, तो अगर हम देखें तो पॉजिटिव वैल्यू भी मिल रही है, निगेटिव वैल्यूज भी मिल रही है, ज़ीरो भी मिली। अभी तक हमने x की कुछ ही वैल्यूज़ रखी हैं जिससे हमें पॉजिटिव मिले, निगेटिव मिले और ज़ीरो नंबर भी मिले एज एन आउटपुट। तो अगर हम ये देखें कि इसके अलावा और मतलब सारी वैल्यूज़ हमें मिल पा रही है, जैसे ये वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे आउटपुट बढ़ता जाएगा, और ये वैल्यू जैसे जैसे घटाते जाएंगे आउटपुट क्या होगा, घटता जाएगा, मतलब -3, -4, -7 इनके बीच में भी नंबर आएंगे। हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड वैल्यूज सिर्फ ली हैं जिससे कि एक्सपोनेंशियल को कैलकुलेट करना आसान हो। तो एक जस्टिफिकेशन है, यहाँ से जस्टिफिकेशन मिल रहा है कि रेंज इसकी क्या होगी, सारा रियल नंबर्स हो जाएगा। तो इंटरवल नोटेशन में -∞, इस फंक्शन का रेंज हो जाएगा। अभी तक हमने जो देखा है वो क्या, बेस को फिक्स रखा है और इनपुट को हम चेंज करते गए। पॉजिटिव रखने पे तो वैल्यूज़ दे रहा है, ज्यों ज़ीरो रखा ये अनडिफाइंड हो गया। और नहीं तो यहाँ से हमने ये देखा कि डोमेन क्या होगा, है ना, और रेंज क्या होगी। तो ये सारी चीज़ें क्लियर है कि कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज़ के लिए लॉग मतलब अगर इनपुट को कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज़ लें तो लॉग की वैल्यूज़ को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसके बेस पे हमने क्या किया, इन वैल्यूज़ को कैलकुलेट किया, उसके बेस पे हमने ये इन्फेरेंस, ये नतीजा निकाला कि इस फंक्शन का, इस लॉग फंक्शन का क्या होगा, डोमेन ये होगा और रेंज ये होगा। अब कहानी धीरे धीरे हमें समझ में आ रही है कि लॉगरिथमिक फंक्शंस की वैल्यूज़ को कैसे कैलकुलेट करते हैं। अभी तक हमने कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल लेकर के एक लॉगरिथमिक फंक्शन के डोमेन और रेंज को पता किया, और ये देखा कि लॉगरिथमिक फंक्शंस की वैल्यूज़ को कैसे कैलकुलेट करते हैं यूजिंग द एक्सपोनेंशियल फंक्शन, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। और इस इन्वर्स होने का मतलब क्या है वो हमने अभी देखा।
अब क्या है कि अब जनरलाइज करते हैं। जनरलाइज क्या है, लेट्स से एफ एक्स एनी जनरल फंक्शन लॉग एक्स बेस है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, अच्छा बेस को अभी हमने डिस्कस नहीं किया, बेस को भी डिस्कस कर लेते हैं। बेस को हमने डिस्कस नहीं किया, तो अगर मुझे ये कैलकुलेट करना है, लेट्स से कि बेस क्या है 1 हो जाए और मान लो कि ये 3, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो मैं क्या करूँगा कि 1 पे कोई ऐसी पावर तलाश करूँगा जिससे कि इसकी वैल्यू 3 के बराबर हो जाए। तो ये तो कभी हो नहीं सकता है ना। अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे कि 1 पे अगर कोई भी पावर रखते हैं, 1 पे कोई भी एक्सपोनेंट लिख दें, इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी 1 के बराबर होगी, 3 नहीं होगी। तो जब ऐसा नहीं होगा, तो जब ऐसा पॉसिबल नहीं होगा तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं होगा। मतलब क्या, ये अनडिफाइंड है, ये अनडिफाइंड है। पिछले वाले केस में अभी मतलब इसके पहले हमने बेस को फिक्स कर रखा था, बेस को चेंज किया 1 किया, तो 1 पे क्या ये अनडिफाइंड है। आगे तो यहाँ पे क्या हम लिखेंगे कि बेस ऑफ लॉग कैन नेवर बी 1 नहीं हो सकता कभी भी बेस। और आगे चलते हैं, लॉग लेस से -3 और ये 9, ये वैल्यू चाहिए मुझको कि क्या होगी। तो हमने क्या किया था कि बेस लिया, उस पर पावर की तलाश की इस तरह से कि ये वैल्यू 9 के बराबर हो जाए, इस 9 के बराबर। तो अगर मैं 2 रखूँ तो ये तो ठीक है, -3/2 9 के बराबर आ गया। तो इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, यही पावर आनी चाहिए यहाँ पे तो ठीक है, दिख रहा है। और आगे बढ़ते हैं, बेस को फिक्स ही रखते हैं, मतलब -3 ही रखते हैं, -3। इसको क्या और बढ़ाया 27 बढ़ाने पे मुझे क्या करना है कि -3 पे एक ऐसी पावर लिख दूं कि वो 27 के बराबर हो जाए। तो 3 क्या है, 3 पे रखने पे अगर रखूं तो ये तो -27 के इक्वल आएगा, -27 आएगा। मुझे चाहिए सिर्फ 27 + 27। तो कोई भी -3 पे कोई ऐसी पावर नहीं मिलेगी जिसको रखने पे कि इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू +27 आ जाए। ये -27 आ रहा है, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो गया, अनडिफाइंड। यहाँ पे डिफाइन आ रहा था, यहाँ पे अनडिफाइंड आ रहा है। और आगे बढ़ते हैं, बेस को वही रहने दिया और इसको 81 किया। तो मैं यहाँ पे -3 पे वो नंबर ढूंढूंगा एज अ पावर जिससे कि इसकी वैल्यू 81 हो जाए। तो ये 4 अगर लूँगा तो ये 81 के बराबर हो जाएगा। तो इसका आंसर 41। ये नहीं मुमकिन था, ये मुमकिन, ये मुमकिन। और आगे चलते हैं। अच्छा, अगर यहाँ पे log -3 ठीक है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, तो -3 पे एक ऐसा नंबर ढूंढूंगा, यहाँ पे क्या बनना चाहिए, वो 3 के बराबर बनना चाहिए। तो अगर 1 रखता हूँ यहाँ पे पावर, अगर 1 रखता हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, ये -3 आ जाएगा, 3 नहीं आएगा। तो यहाँ पे भी कोई नंबर ऐसा नहीं मिलेगा पावर के फॉर्म में जिससे कि इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू +3 के बराबर हो जाए। तो ये क्या होगा, फिर अनडिफाइंड हो गया। कहने का मतलब क्या है, कभी डिफाइन हो रहा है, कभी नहीं डिफाइन हो रहा है। मतलब बेस को निगेटिव लेने पे एक्स की किसी वैल्यू के लिए कभी ये डिफाइन हो जा रहा है, कभी नहीं डिफाइन हो रहा है। तो इस दिक्कत के चलते हुए मैथमेटिशियन ने क्या किया, उन्होंने कहा कि हम लॉगरिथमिक फंक्शन को बेस को सिर्फ पॉजिटिव के लिए डिफाइन करेंगे, पॉजिटिव के लिए ही स्टडी करेंगे। और क्या करेंगे, बेस को 1 को छोड़ करके, क्योंकि 1 के लिए भी ये डिफाइन नहीं है। तो 0 से बड़ी वैल्यू, अगर बेस को 0 से बड़ी वैल्यूज लेंगे तो वो डिफाइन होता है। और मतलब एक्स की पॉजिटिव वैल्यू ली, और डोमेन भी मतलब एक्स भी क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। ठीक है, तो अभी आगे जनरलाइज करते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि बेस कैन नेवर बी निगेटिव, बेस कैन नेवर बी निगेटिव।
बेस ऑफ लॉग कैन नेवर बी निगेटिव। तो क्या क्या देखा बेस के बारे में? बेस के बारे में कि बेस 1 नहीं हो सकता और बेस नेगेटिव नहीं हो सकता। तो बेस क्या हो सकता है? सिर्फ पॉजिटिव हो सकता है। और साथ में क्या है? 1 भी नहीं हो सकता। जैसे हमने ये किया था कि बेस को शायद नंबर चेंज नहीं किया था। जैसे मान लो 1/3 रखा, ठीक है, तो बेस 1/3, लॉग ऑफ 3 बेस 1/3, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो 1/3 पे कोई ऐसा नंबर मैं ढूंढूंगा, कोई ऐसा नंबर ढूंढूंगा कि जिससे कि 3 आ जाए। तो -1 अगर रख दूं इस पे तो क्या आ जाएगा? ये 3 के इक्वल हो जाएगा। तो इसका आंसर -1 हो गया। लॉग से 1/2, तो यहाँ पे 4, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो मान लो 1/8 चाहिए मुझको, 1/8 चाहिए। तो 1/2 पे क्या पावर लगाऊं जिससे कि 1/8 आ जाए? तो 3 लगाऊंगा पावर, तो इसका आंसर 3 आ जाएगा। तो हम ये देख रहे हैं कि लॉग एक्स बेस है, मतलब बेस अगर फ्रैक्शन में रखें वो भी 0 और 1 के बीच में, तब भी क्या है? लॉग डिफाइन है। तो अब जनरलाइज करते हैं। अभी तक जो भी कहानियां हैं वो हमें सब समझ में आ गई होंगी कि लॉग की वैल्यूज को कैसे कैलकुलेट करते हैं विद सर्टेन बेस। तो अब ये एक जनरल लॉग मान लेते हैं, लॉग एक्स बेस ए। यहाँ पे क्या क्या खास बात है? एक्स शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव। डोमेन हमने क्या देखा था कि डोमेन हमेशा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव रियल नंबर आना चाहिए। और ए के साथ क्या कंडीशन है? ए शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव एक्सेप्ट ए इज इक्वल टू 1। जैसे एक्सपोनेंशियल के केस में क्या हमने देखा था कि a⁴x में क्या था? a पॉजिटिव था और a 1 के बराबर नहीं था। तो a पे सेम कंडीशन, दोनों में क्या है? a पे सेम कंडीशन है। यहाँ पे x पॉजिटिव रहेगा, इसमें x क्या हो सकता है? सारे रियल नंबर्स हो सकते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि अगर हम ये देखें कि हमने डोमेन क्या लिखा था, तो डोमेन जो हो जाएगा इसका ओपन इंटरवल 0, और इसका रेंज जो हो जाएगा इस फंक्शन का -∞ से +∞। ठीक है, तो ये फंक्शन, इसका डोमेन पता कर लिया, रेंज पता कर लिया। अब आगे हम अभी ग्राफ ड्रॉ करेंगे ना। डोमेन और रेंज पता चल जाता है और ग्राफ का बिहेवियर पता चल जाता है, तो उस केस में हम उस फंक्शन के ग्राफ को आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। तो जनरली जो हमने कहा कि ये दोनों फंक्शन एक दूसरे के इन्वर्स हैं, उसको हम क्या कैसे लिख सकते हैं? अगर log x बेस ए y होगा, अगर log x विद बेस ए y के बराबर है, तो ज़रूर क्या रहा होगा? y इज इक्वल टू a⁴y इज इक्वल टू x रहा होगा। a⁴y इज इक्वल टू x रहा होगा। मतलब क्या है कि अगर ये है तो इसका मतलब ये है, अगर ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये लिखा हुआ है। तो अगर log x बेस a इज इक्वल टू y है, तो इसका मतलब क्या है कि a पे क्या पावर लगाएं जिससे कि x आ जाए? तो a पे हमने y पावर लगाया तो x आ गया। तो बेसिकली ये दोनों स्टेटमेंट जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट हैं वो सेम ही चीज़ें हैं, बस लिखने के तरीके उनके अलग अलग हैं। ये तो हो गया लॉग के लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में, उसकी डोमेन हो गई, रेंज हो गई। और लॉग एक्स की वैल्यूज़ को कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको यूज़ करके हम कैलकुलेट करेंगे। तो मैथमेटिशियन ने अभी तक जैसे हमने बहुत स्टैंडर्ड वैल्यूज़ कैलकुलेट की थी, जैसे log 2 बेस मान लो 3 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? log 2 log 5 बेस 2 इसकी वैल्यू। तो इसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे? लॉगरिथमिक टेबल का यूज़ करेंगे, क्योंकि हमने अब तक जो भी लॉग की वैल्यू कैलकुलेट की है वो सर्टेन वैल्यूज़ के लिए कैलकुलेट की, अपनी कन्वीनियंस के लिए, हमें डोमेन और रेंज को समझने के लिए। लेकिन अगर कोई भी नॉन स्टैंडर्ड वैल्यूज़ है लॉग की, तो हमें उसे लॉग टेबल की वैल्यूज़ को, लॉग टेबल को यूज़ करना पड़ेगा इन वैल्यूज़ को पता करने के लिए।
अच्छा, ये कुछ नोट हैं। log x बेस ए, इसको क्या कहते हैं, ln x भी बोलते हैं। इसे हम कहते हैं नेचुरल लॉगरिथम, नेचुरल लॉगरिथम बोलते हैं। और e की वैल्यू क्या होती है, e की वैल्यू होती है 2.718। ई की वैल्यू क्या होती है, ई की वैल्यू 2.71 होती है 3 डेसिमल प्लेसेस तक, जो कि एक इरेशनल नंबर है। और एक और होता है, जब बेस 10 होता है, जब बेस 10 होता है तो इसे हम क्या बोलते हैं, कॉमन लॉगरिथम बोलते हैं। अब क्या है कि सारी कहानी हमें समझ में आ गई। इस ई को क्या कहते हैं, आइलर्स कांस्टेंट भी बोलते हैं, आइलर कांस्टेंट बोलते हैं, और कभी कभी नेपेरियंस कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, आइलर्स कांस्टेंट, और नेपेरियन कांस्टेंट भी बोलते हैं इसको। तो ये एक फंक्शन होगा लॉगरिथमिक, इसकी डोमेन ये होगी, रेंज क्या होगी, ए पे रेस्ट्रिक्शन क्या होगा वो ये हो गया, एक्स पे रेस्ट्रिक्शन क्या होगा वो ये हो गया। और इनके बीच में, लॉगरिथमिक फंक्शंस के बीच में और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बीच में क्या रिलेशन होता है, ये रिलेशन होता है। ये दोनों एक ही स्टेटमेंट है, बस लिखने के तरीके अलग अलग हैं। और इसको log x की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए विद बेस a हम इसको यूज़ कर सकते हैं, या ये कहें कि अब तक हमने इसको यूज़ किया है log x की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं ग्राफ। अब हम ड्रॉ करेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अब ग्राफ को ड्रॉ कर लेते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। अगर a ग्रेटर देन 1 है तो a ग्रेटर देन 1 है तो लॉग का ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा, और ये होगा 1,0 है ना। तो y इज इक्वल टू log x बेस a, इसका ग्राफ कुछ इस तरह से दिखेगा। x की वैल्यू 1 रखेंगे, बेस कोई भी हमने देखा कि 1 रखने पे 0 आती है, तो ये ग्राफ x एक्सिस को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1,0 जब a ग्रेटर है। तो इस केस में देख रहे हैं कि जब लेफ्ट, और एक और चीज़ कि इसका डोमेन क्या था, इसका डोमेन क्या था, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो ये जो ग्राफ होगा y एक्सिस के राइट हैंड साइड में ही होगा। और अगर इस ये भी देखें कि जैसे जैसे x की वैल्यूज़ को जैसे हम देखें, जैसे मान लो कि एग्जांपल के लिए ले लेते हैं log x बेस 2, तो 2 पे अगर मान लो 1 पे कैलकुलेट किया तो ये 0 आया, बेस को फिक्स ही रखेंगे 2 तो ये 1 आ जाएगा, मतलब ये 4 रखा तो ये 2। तो जैसे जैसे इनपुट बढ़ाते जा रहे हैं, 1 रखा तो 0 आया, 2 रखा तो 1 आया, 4 रखा तो 2 आया। तो जैसे जैसे x की वैल्यूज़ बढ़ रही है y की वैल्यूज़ बढ़ रही है। और तो हम ये देख रहे हैं कि x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाते जा रहे हैं y की वैल्यू बढ़ती जा रही है, फंक्शन की वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो अगर मान लो कि इसमें log 2 1/2 रखूँ तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, -1 आएगी। तो 1/2 पे क्या आ गई, -1 वैल्यू आ गई। इसी तरह से अगर 1/4 रखूँ तो इसकी वैल्यू -2 आएगी। तो 1/4 पे ये वैल्यू क्या आ गई, -2 आ गई। इसी तरह से log 2 1/8 रखूँ तो इसकी वैल्यू -3 और कम आएगी। तो इसको जैसे जैसे इनपुट को घटाता जाऊंगा, 0 की तरफ लाता जाऊंगा, ये निगेटिव में वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो इधर से क्या है, ये ग्राफ बिल्कुल क्या 0 के पास होगा तो ये बिल्कुल नीचे को ग्राफ जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे ये ग्राफ क्या है, y एक्सिस को अप्रोच कर रहा है, इसलिए y एक्सिस क्या हो गई, एक असिम्प्टोट हो गई। तो ये ग्राफ बिल्कुल हमें
रट लेना, याद कर लेना माइंड में। जब भी कोई कहे कि log x विद बेस ए का ग्राफ क्या होगा जब ए ग्रेटर देन है, तो फौरन दिमाग में चमकना चाहिए कि इसका ग्राफ ऐसे होगा, एक्स एक्सिस ये ऐसे, और ऐसे ही अगर ए 0 और 1 के बीच में है, 0 और 1 के बीच में है, तो ग्राफ कैसा होगा, ऐसा होगा। ये फिर पास होगा 1,0 से, और y इज इक्वल टू log x बेस a। अगर log x का ग्राफ, log x में अगर a क्या 0 और 1 के बीच में, तो ग्राफ ऐसा होगा। इस वाले ग्राफ में हमने देखा कि जैसे जैसे हम राइट हैंड साइड में बढ़ रहे, ग्राफ ऊपर को जा रहा है, तो मतलब ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। जैसे जैसे लेफ्ट से राइट साइड में जा रहे हैं तो ग्राफ नीचे को आ रहा है, इसलिए डिक्रीजिंग फंक्शन है। और ये ग्राफ क्या है, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये ग्राफ भी फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में, मतलब वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड में कोई भी ग्राफ नहीं है। एक और चीज़, अभी तक हमने लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में पढ़ा, उसकी डोमेन क्या होती है, उसकी रेंज क्या होती है, वो सब सीखा। ग्राफ को ड्रॉ करना सीखा, मतलब ग्राफ के बिहेवियर के बेस पे ग्राफ को ड्रॉ करना सीखा। आगे लॉगरिथमिक लॉग की प्रॉपर्टीज़ पढ़ने के लिए हम, मतलब एक अलग से सेपरेट चैप्टर है जिसमें लॉग को बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी क्या था, ये सिर्फ एक तरह से लॉगरिथमिक फंक्शन का एक इंट्रोडक्शन था। ठीक है, तो अब तक सारी बातें मुझे यकीन है कि सब समझ में आ गई होंगी, और आपको बिल्कुल क्या है कि ये चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए। और जहाँ तक इसके बिहेवियर का सवाल है, तो आप किसी फिक्स ए के लिए, जैसे ए इक्वल टू 2 के लिए, एक्स के डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए इसे कैलकुलेट करके देखो। मैंने तो अभी 2-4 ही वैल्यूज़ कैलकुलेट की थी, आप और ज़्यादा वैल्यूज़ के लिए, एक्स की वैल्यूज़ के लिए कैलकुलेट करके देखो, और अपने आप को कन्विंस करो कि एक्स की डिफरेंट वैल्यूज़ रखने पे ग्राफ ऐसे ही आएगा। ठीक है, 10-15 वैल्यूज़ लेके रख के देख सकते हो और अपने आप को कन्विंस कर सकते हो कि हाँ ये ग्राफ ऐसे क्यों बन रहा है, और इस वाले केस में जब ये 0 और 1 के बीच में, तो ये ग्राफ ऐसे क्यों बन रहा है। फिलहाल क्या है कि ओवरऑल क्या है, आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, इस फंक्शन की डोमेन और रेंज याद होनी चाहिए, और इसके ग्राफ इन दोनों केसेस में जब ये ग्रेटर देन है तो ये ग्राफ ऐसा होगा, और जब ये 0 और 1 के बीच में है तो ये ग्राफ ऐसा होगा। आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।